हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे सेशन में। तो आज जो है हम बातचीत करेंगे जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। दो टॉपिक है बट इसको हम दो हिस्सों में करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्कोरिंग टॉपिक है। अगर मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, बट इसमें कुछ बहुत सारी चीजें जो हमको कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। आई होप कि आप लोगों को सारी की सारी चीजें साथ साथ में समझ आती जाएंगी। ठीक है, तो शैल वी बिगिन। चलो देखो दोस्त, अगर हम अपने पहले टॉपिक की तरफ बात करें तो पहला जो हमारे पास टॉपिक है इसका नाम है मेरे दोस्त मैट्रिक्स। किससे बात करेंगे? मैट्रिक्स, जिसको आप बोलते हो मैट्रिसेस भी बोलते हो। क्या बोलते हो? मैट्रिसेस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्त। क्या? मैट्रिसेस हमारा टॉपिक रहने वाला है। अब देखो यार, अगर मैं आपके सामने मैट्रिसेस की बात करूं तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है बिकॉज स्कोरिंग है। क्या है? स्कोरिंग है। लेकिन अगर आपको समझ में आए तो, समझ में नहीं आए तो भाई ये बहुत तंग करता है, मैं पहले ही बता दूं आपको। स्कोरिंग है। ठीक है, ये टॉपिक आपके, देखो, ये 11th 12th के सिलेबस का है। ये टॉपिक्स आपको मेजरली कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका एनडी का एग्जाम होता है या फिर जेडब्ल्यू का एग्जाम होता है, उसमें आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये कॉम्पिटेटिव के पॉइंट से देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपके सामने बात करूं एनडीए के एग्जाम की, ठीक है, अगर आप लोग एनडीए की बातचीत करें तो एनडीए में लगभग इन दोनों चैप्टर से लगभग 24 से 25 मार्क्स आते हैं इन दोनों के। एनडीए के एग्जाम में ये जो टॉपिक है मैट्रिक्स, उसमें लगभग 24 से 25 मार्क्स आते हैं। अगर मैं 2026 के पेपर को एनालाइज करूं तो 24 से 25 मार्क्स थे, तो मायने लगते हैं। एंड अगर मैं आपके सामने जेके एसएसबी के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करूं तो यार लेके चलो, यहाँ पर भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको चैप्टर से लिख के ले लो, देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो। तो अब ज्यादा बातचीत ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। मैं आपके सामने बोलता हूँ यार, मैट्रिसेस होता क्या है। एनी वन ऑफ यू, अगर आप में से किसी को भी पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पिन डाउन करें कि आप लोग क्या समझते क्या है, मतलब क्या है, मतलब आपकी नज़र में कि मैट्रिक्स सर ये है, मैट्रिक्स वो हो सकता है ना। कुछ भी चीज़ें जो है आपके पास, आप प्लीज मुझे बता दें क्या हो सकता है। देखो, अगर मैं आपके सामने मैट्रिसेस की बात करूं, देखो मैट्रिक्स जो है, तो मैट्रिक्स बेसिकली ये है क्या। देखो, अगर आप सिंगुलर की बात करो तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे मैट्रिक्स आपस में मिले तो उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस बोलते हैं। तो मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मेरे दोस्त, ये जो आपके पास ये टर्म मैं आपके सामने लिख रहा हूँ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब ये है, इट इज बेसिकली अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। क्या है? इट्स बेसिकली इट्स बेसिकली अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ध्यान से सुना मैंने क्या बोला, कि मैट्रिक्स आपके पास है क्या। आपने बोला सर मैट्रिक्स, मैंने कहा सर हाँ बिल्कुल मैट्रिक्स की बात की थी। तो बोले सर मैट्रिक्स हमारे पास कुछ नहीं है, ये एक तरीके का क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है साहब। किसका? एलिमेंट्स का। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या मतलब है सर इसका? देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि जो वर्ड है आपके पास एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या है ना। ये जो आपके सामने अपने एक वर्ड लिखा है, बोले सर ये एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है। अगर मैं आपके सामने बोलूं एलिमेंट, तो एलिमेंट का सिंपल सा मतलब है कि एक मैट्रिक्स के अंदर जितने जिन चीजों से वो मिलके बना है वो उसके क्या है, एलिमेंट्स है यार। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने बोला कोई एक मैट्रिक्स है, वो कुछ एलिमेंट से मिलके बना है, जैसे ए बी सी डी ई एफ से मिलके बना है। तो ये जो ए बी सी डी ई एफ जो होंगे ना, वो उसके क्या होंगे, एलिमेंट्स। तो जब आपने उन एलिमेंट्स को कैसा अरेंजमेंट कर दिया, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर दिया, उसको आपने क्या बोल दिया, मैट्रिक्स। कोई बात नहीं, आपको मैं और बेहतर तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखना, मैंने आपके सामने बोला कि मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। मैंने कहा सर, मेरे माना एलिमेंट्स हमारे पास ए बी सी डी ई और एफ। मैं मानते हुए चला कि ये मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इनको अरेंज। क्या करना है मेरे दोस्त, मुझे करना है इनको अरेंज। अगर मैं इनको अरेंज करने बैठूंगा, ठीक है, तो अब इसको मैं अपनी मर्जी जैसे मर्जी तैसे अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, बोले सर कैसे अरेंज करोगे, ये मैं हो सकता हूँ ऐसे लिखूँ ए बी सी, फिर मैं हो सकता है ऐसे लिख दूँ डी ई और एफ। एक अरेंजमेंट तो ये हो सकती है। ये हो सकता है मैं ऐसे लिख दूँ ए बी सी डी ई और एफ। नहीं तो मैं हो सकता है मेरा मन करता हूँ एक ही लाइन में लिखूं ए बी सी डी ई और एफ। अब समझना ध्यान से, ये सब है क्या, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है।
ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिक्सेस है भाई साहब। तो अगर मैं आपके सामने बोलूं, अगर मैं आपके सामने बोलूं कि साहब ये जो है ये डिफरेंट तरीके के मैट्रिक्स हैं, अब आपने इस मैट्रिक्स में एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि सर ये जो एक मैट्रिक्स है ये अलग तरीके का है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स आपने बोला सब ये अलग पैटर्न का है, ये जो आपने मैट्रिक्स बनाया ये अलग पैटर्न का है। इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है इनके ऑर्डर में। क्या डिफरेंस है इनके ऑर्डर में? अब पहले एक चीज समझो, देखो कोई भी चीज जो ऐसे है ना, मैं यहाँ पर आपको एडिशनल लिख देता हूँ, कोई भी चीज जो ऐसे होगी ना इस फॉर्मेट है, इसको हम बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, ये काहे नहीं हो रहा है? एक तो यार ये ना टैब बड़ा परेशान करता है कसम से। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने बोलूं, सुनना ध्यान से, यहाँ पर आपके सामने कॉन्सेप्ट आता है रोज एंड कॉलम्स का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? रोज एंड कॉलम्स का। यहाँ मैं आपके सामने लिखता हूँ रोज, और यहाँ मैं आपके सामने लिखता हूँ कॉलम्स। अब देखो इसका मतलब क्या है। अगर मैं आपके सामने बोलूँ रोज, रोज सिंपल सा मतलब है जो भी चीजें आपके पास कैसी होंगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी ना उसको हम क्या बोलते हैं? रोज। और जो भी आपके सामने वर्टिकल में लिखा होगा या फिर वर्टिकल लाइंस होगी उसको हम क्या बोल देंगे? कॉलम्स। तो ये कॉन्सेप्ट ये याद रखना, रोज और कॉलम्स का। अब ये जो मैट्रिक्सेस मैंने बनाया है इसमें जो डिफरेंस है आपके सामने वो किस चीज में आएगा? वो आपके सामने आएगा इन रोज और कॉलम्स में। जैसे आपने देखा सर यहाँ पर, अगर मैं आपके सामने अगर इस चीज को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है ना, जैसे देखना मैं आपके सामने यहाँ एक एक चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। देखो ये है, जैसे कि मैं आपके सामने बोला एक ये चीज है और एक ये चीज है। ये जो दो मैंने आपके सामने हाईलाइट किए हैं, ये जो मैंने दो चीज आपके सामने हाईलाइट की हैं, ये और ये क्या है? देखो ये हॉरिजॉन्टल है तो ये क्या होंगी? रोज। अगर इसी चीज को अगर मैं डिफरेंट शेड से आपके सामने प्लॉट करूं, किस कोई पतली सी शेड मिल जाए ना, जैसे ये है, जैसे मैंने ये बनाया या फिर ये बनाया या फिर ये बनाया, तो आपको फील हो रहा है ये अलग अरेंजमेंट है, ये कॉलम्स है, व्हाइट वाले कॉलम्स हैं, और ये वाले क्या है? देखो ये मैंने आपके सामने जो बनाया है ये क्या है मेरे पास? ये कॉलम्स है। और ये जो दो हैं ये क्या है मेरे पास? ये रोज है। तो हमेशा जो होगा, जो आपका ऑर्डर होगा ना वो कैसे लिखा जाएगा? पहले आप रोज को लिखोगे फिर बाद में किसको लिखोगे? कॉलम्स को। तो कितनी रोज है यहाँ पर? दो। कॉलम कितने हैं? तीन। तो ये इसको आप क्या लिखोगे? 2 × 3। अच्छा यहाँ पर कितनी रोज है? 1 2 3। कॉलम कितने हैं? दो। पहले रो लिखोगे फिर कॉलम्स। अच्छा यहाँ पर रो कितनी है? एक ही। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 1 × 6। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ना, 2 × 3, 3 × 2, 1 × 6, यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैट्रिक्स अलग अलग बने हैं। इसको बोला जाता है, ये जो सारे मैंने आपके सामने लिखे हैं ना यहाँ पे, इनको बोला जाता है ऑर्डर। क्या बोला जाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये याद रखेंगे, जो भी आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो कैसे होता है डिनोट? वो होता है जितनी भी आपकी नंबर ऑफ रोज हैं, जितनी भी आपकी नंबर ऑफ रोज हैं मल्टीप्लाई बाई जितना भी आपका क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, बोल बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये मसला है आपके पास। तो आप एक मैट्रिक्स को अपनी मर्जी से किसी भी मैनर में ड्रॉ कर सकते हैं, बशर्ते उसका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। बोलो यहाँ तक मसला समझ में आ गया? येस और नो? पक्की बात है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? ठीक है ना? चलो, अगर डाउट नहीं है तो अब हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे को फटाफट से इसका आंसर देंगे, है ना? तो एक काम करते हैं, चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनना। एक तो यार ये दिमाग तंग कर देता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं कह रहा हूँ आपके सामने, आई हैव 12 एलिमेंट्स। मेरे पास 12 एलिमेंट्स हैं। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। आई हैव 12 एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट तो मेरे पास हैं। अब बोल रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड। आप मुझे बताओ इससे कितने डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म्ड हो सकते हैं। बढ़िया सवाल है ये,
मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ कि इतना डिटेल में और इतना प्रिसाइज आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग स्टार्ट भी कर रहे हैं भाई बेझिझक वीडियोस को देखो। मैंने कहा मेरे पास 12 एलिमेंट्स है। अब समझना ध्यान से क्या बोला मैंने, मेरे पास 12 एलिमेंट्स है। बोले सर बिल्कुल सही बोला आपने, आपके पास कितने एलिमेंट है? 12 एलिमेंट्स है। कह रहे कितने डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म हो सकते हैं? डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या हो सकते हैं? फॉर्म्ड हो सकते हैं, ये मेरे पास सवाल है। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जब मैं सोल्यूशन लिखने बैठूंगा ना, तो पहले ध्यान से समझना। 12 है आपके पास, 12 की मुझे क्या लिखने हैं? फैक्टर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? फैक्टर्स। लिखते थे ना, आया याद? 2 × 6, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, है ना? यस और नो? तो यहाँ आपने बोला कि आप 12 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 लिख सकते हो। बोलो हाँ है ना? यस और नो? ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपने कुछ नहीं करना होता, जो इनकी ये जो पावर्स है ना, ये जो इनकी पावर्स हैं, इसमें आपने +1 करके मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है इन पावर्स में? जैसे 2 + 1 किया, क्या किया? 2 + 1, पावर 2 थी, और क्या मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, इन पावर्स में +1 करके मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हो गया? 3 × 2, तो कितना हो गया? 6। तो आपको कहा किसके कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं? तो 6 टाइप ऑफ मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड, ये आपका आंसर आएगा। 6 टाइप ऑफ मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड। बढ़िया ट्रिक है, ध्यान से सुनना। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या? यहाँ पर आपको जो चीज याद रखनी है, पावर में +1 करके मल्टीप्लाई करो। बस ये एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, तो बस आपका मसला क्लियर हो जाएगा। पावर में +1 करके क्या करो? मल्टीप्लाई करो। डन। अच्छा अब तो यार, अब तो बड़ा ही इजी बिजी हो गया आप लोगों के लिए, है ना? तो चलो इसी बात पे मुझे एक चीज बताओ। अब मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, कि मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये क्या बन रहा है? दिलविल। हमें ना चाहिए दिलविल, छोड़ो उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मैं कह रहा हूँ आई हैव, अब मैं कह रहा हूँ 12 एलिमेंट की जगह पर मेरे पास कितने एलिमेंट है? मान लो मेरे पास 1440 एलिमेंट्स है। बताओ भाई, बताओ कितने मैट्रिक्स फॉर्म हो सकते हैं? बाकी सेम क्वेश्चन है आगे, बताना भाई फटाफट से, फटाफट से मुझे आंसर दो चीज का, जल्दी जल्दी। लेकिन कितने एलिमेंट्स है? 1440 एलिमेंट्स है। तो बोले सर अगर 1440 एलिमेंट्स हैं तो कितने डिफरेंट एलिमेंट बन सकते हैं? बोले सर कोई बात नहीं, इसकी हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना? इसके फैक्टर्स लिखेंगे। देखो पहले लिखो 2, 2 कितने जर? 720 जर। फिर 2 कितने जर? 360 जर। 2 कितने जर? 180 जर। फिर 2 कितने जर? 90 जर। फिर 2 कितने जर? 45 जर। फिर 45 को तोड़ोगे तो 95 जर। तो 9 को आप लिखोगे 3 इंटू में 3, तो कितना बन गया? 2 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? पावर्स में +1 कर दो। पावर्स कौन सी है? यही तो है। तो पावर्स में जब आप +1 करोगे तो 5 + 1 6, 2 + 1 3, 1 + 1 2, मल्टीप्लाई करो 6 3 18 दूनी 36 डिफरेंट तरीके के मैट्रिक्स आप क्या क्या कर सकते हो जनाब? इजिली फॉर्म कर सकते हो। बोलो मसला समझ में आया? अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाए, पूछो तो जाने। तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, ठीक है? कि साहब मेरे पास 300 एलिमेंट्स हैं। क्या है? 300 एलिमेंट्स है, और बाकी आपको मुझे बताना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताने हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म, ये आपको बताना मेरे को। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है भाई साहब। तो इसका आंसर आप मेरे को किस में बताओगे? कमेंट सेक्शन में। किस में बताओगे? कमेंट सेक्शन में। ओके डन। चलो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया रेडी। अब मैं आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट रख रहा हूँ, उसको भी देखना। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनना। अब मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट नंबर 2 रख रहा हूँ। आज का कॉन्सेप्ट नंबर 2 के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। ये जो था, ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब बातचीत करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। अबे ये क्या बन जाता है भाई? अच्छा, ये बन जाता है कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो यहाँ बातचीत ये क्या बन गया है? ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है चलो। अब अभी आपने क्या बोला कि एलिमेंट्स दिए थे और आपने डिफरेंट मैट्रिसेस फॉर्म करने थे। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन इस फॉर्मेट का होगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा फर्स्ट ये रहा कि हाउ मेनी मैट्रिसेस
ऑफ ऑर्डर, आपको ऑर्डर ऑलरेडी गिवन है कितना, 2 क्रॉस 2, मतलब 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स, बाय यूजिंग द डिजिट्स। कौन से डिजिट्स, आपको बोला गया है 1, 2 एंड 3। कह रहा है कितने डिफरेंट तरीके के मैट्रिक्स जो हैं वो आप फॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग द डिजिट्स। ठीक है, हाउ मेनी मैट्रिसेस फॉर 2 क्रॉस 2 कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1, 2 एंड 3। आपने 1, 2 एंड 3 को क्या करना है, इन डिजिट्स को यूज करना है, बताओ कितने मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हो। लो भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसे करोगे। सबसे पहले तो ये बनाओ कि ये 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या हुआ। बोले सर ये कुछ ऐसे बनेगा, ये क्या बन गया, चलो यार क्या ही हो जाता है ये। बोले सर आप ये बनेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे बनेगा। ये टेढ़ा क्यों बन जा रहा है आज, रुकना 2 मिनट, ये टेढ़ा ही बन जाता है यार ये। 2 मिनट रुक जाओ यार, 2 मिनट, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो ये मैट्रिक्स है। क्या बोला, 2 क्रॉस 2 का। मैंने कहा एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा और एक एलिमेंट यहाँ होगा, यही तो होगा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। ठीक है, कह रहे डिजिट्स 1, 2, 3। यहाँ पर कहीं भी आपके सामने ये नहीं बोला है कि आपको डिजिट्स एक बार यूज करने हैं। ठीक है, देखो जब कभी नहीं दिया हो तो मतलब रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स क्या है, अलाउड है। ठीक है, तो मुझे एक बताओ, यहाँ पर आपके पास कितने ऑप्शन है इसको फिल करने के, 3 ऑप्शन है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इसको भी फिल करने के कितने ऑप्शन है, 3। इसको भी फिल करने के कितने ऑप्शन है, 3। इसको भी फिल करने के कितने ऑप्शन है, 3। तो कितने हो गए भाई, तो कुछ नहीं करना, 3 की पावर 4 कितना होता है आपके सामने, 81। तो यस, 81 मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड, आंसर है सिंपल आ जाएगा, 81 मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड। यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया, तो ये आपका डिफरेंट तरीके का सवाल था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के लिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास कह रहा है कि भाई एक मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट्स हैं, एक मैट्रिक्स के पास कह रहा है हाउ मेनी मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स। में सामने लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा, आपके पास डिजिट्स गिवन है 1 एंड 2। आपको बताना है कितने मैट्रिक्स फॉर्म हो सकते हैं और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आपके पास एक और दे रहा हूँ मैं साथ साथ में, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि आपके पास क्या है कि डिजिट्स 1, 2, 3, 4 हैं, जो आपके सामने डिजिट्स हैं वो कितने गिवन है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, बट यूज यूज ईच डिजिट ओनली वंस, यूज ईच डिजिट ओनली वंस, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो बताओ, तो हाउ मेनी मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी मैट्रिक्स, हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड। इन दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस दिख रहा है, दिखेगा दिखेगा। देखो कितने डिजिट्स हैं, 2, कितने का बनाना है, 3 क्रॉस 3 का। तो मैंने कहा सर मैं बना देता हूँ, 3 क्रॉस 3 का मतलब ये हुआ 3 भी रोज 3 भी कॉलम्स, 3 क्रॉस 3 बन गया। इसको फिल करने के कितने ऑप्शन है, 2। इसको भी 2, इसको भी 2, तो टोटल कितने होंगे, 9। तो 2 की पावर 9 कितना होता है आपके सामने, बताओ। देखो 2 की पावर 10 होता है आपके सामने 10, कितना, 2 की पावर 10 आपको देखने को मिलता है 1024। तो 1024 को डिवाइड बाई 2 कर लो, तो 512। तो इतने मैट्रिसेस आप इजिली फॉर्म कर सकते हो, ये तो ईजी था। बट यहाँ आओ, यहाँ इसने क्या बोला कि डिजिट्स 1, 2, 3, 4 है बट यूज ईच डिजिट ओनली वंस। अब यहाँ पर मतलब आप रिपीटिशन नहीं कर सकते। बताओ कितने मैट्रिसेस फॉर्म हो सकते हैं। एक चीज तो ये है कि इसमें जो आपको पॉइंट याद रखना था, ईच डिजिट ओनली वंस, बट उसने बोला हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑन योर फॉर्म डी। यहाँ पर जो आपको पॉइंट याद रखना है ना दोस्त, वो ये याद रखना है, यहाँ पर आपको जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो नहीं गिवन है। जो आपको पॉइंट यहाँ याद रखना है वो ये है, यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन नहीं है, तो मैट्रिक्स कुछ भी फॉर्म हो सकता है अब यहाँ पे, समझ रहे हो, मैट्रिक्स कोई भी अब यहाँ पर फॉर्म हो सकता है, यस और नो। 1, 2, 3, 4 अब देखो ना, अब यह हो सकता है 1, 2, 3, 4 एक मैट्रिक्स ये बन जाए,
ये हो सकता है ऐसे बन जाए 1 2 3 4, यस और नो। ये हो सकता है 4 वाला मैट्रिक्स 1 2 3 4 ये बन जाए। यही पॉसिबल केसेस हैं, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या तो एक्चुअल वाला मैट्रिक्स। तो ये सारे के सारे केसेस आपको देखने पड़ेंगे। देखो इसको इसको फिल करने के कितने ऑप्शन है, 4, इसको 3, इसको 2 1, तो कितना हो गया, ये 24 हो गया यहाँ पे। सेम यहाँ भी कितने होंगे, 24, और यहाँ भी कितने बनेंगे, यहाँ भी 24 ही बनेंगे। तो इन इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 24 यहाँ कितना होता है, 72 डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिक्स आपके क्या हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना था कि यहाँ पर मैट्रिक्स आपको गिवन नहीं था। मैट्रिक्स गिवन नहीं है तो इसके पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती हैं, जो मैंने आपके सामने यहाँ शो की हैं। ठीक है, समझ में आई, पक्की बात है। चलो अब एक काम करते हैं, एक होमवर्क के लिए सवाल आप लोगों के लिए भी है ना। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए बोला जा रहा है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझना। एक मैट्रिक्स है, उसके कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। आपको बताना है कितने मैट्रिक्स फॉर्म हो सकते हैं, कितने मैट्रिक्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग डिजिट्स, बाय यूजिंग डिजिट्स, बाय यूजिंग डिजिट्स 1, 2। ठीक है, बाय यूजिंग डिजिट्स 1, 2। डन। ये आपके सामने क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, होमवर्क के लिए। क्या है ये क्वेश्चन, आप लोगों के लिए होमवर्क का सवाल है। डन। ये आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। ठीक है, कल जब हम मिलेंगे तो कल हम आगे इसके साथ आगे बात को एक्सटेंड करेंगे, और बात को आगे एक्सटेंड करेंगे, और इसी के आगे जो अगला वाला पोर्शन है जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं रखें। आई होप आपको आज का लेक्चर बढ़िया से समझ में आया, तो कल की क्लास में जब आओगे तो डू रिवाइज इट। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू गाइज।